हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योत्सना आप सबका वेदू और स्मार्ट लर्निंग में स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन और आपकी स्टडीज भी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड क्लास, ये हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। आखिर इंग्लिश जब हमारी पास हमारी जो मातृभाषा है, हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो फिर हमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत पड़ रही है। इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। भारत में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जिसको एक साथ हम लोग नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में जाएं या भारत के बाहर भी जाएं तो भी आप इंग्लिश की बदौलत, इंग्लिश की वजह से आराम से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक है लिटरेचर सेक्शन और दूसरा है लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, लिटरेचर में मैंने आपको क्या बताया था कि लिटरेचर में हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, ओके, पोएम्स पढ़ते हैं और भी दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ग्रामर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंग्वेज यानी कि व्याकरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसको जानने से क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लैंग्वेज यानी जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो हम उसको बेटर वे में बहुत सही ढंग से यानी कह सकते हैं शुद्ध बोलना और लिखना सीख जाते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था, नाउन्स। ओके, हमने जो फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट किया है, जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कौन सा टॉपिक है, वो है नाउन। ओके, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो आपको सेम चीज ही पढ़नी होगी, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आखिर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यू ऑल आर इन स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश में ABCD से आप फेमिलियर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। तो हमने आज हमारा जो टॉपिक है वो नाउन क्यों चूज किया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का क्या है, एक नेम है, एक नाम है। तो नाउन को क्या कहते हैं, तो वो सारी जितनी भी चीजों का नाम है वो सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन्स कहलाती हैं। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 1-2 में पढ़ा होगा कि नाउन को क्या कहते हैं, नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। यानी जितनी भी चीजें आप देखते हो उन सबका एक नाम है। क्या कोई ऐसी भी चीज है जिसका कोई नाम नहीं है, क्या आप उसको बुलाते हो, वो जो ऐसा ऐसा दिखता है उसको क्या कहते हैं, कुछ तो कहते होंगे। तो इसीलिए जो भी चीजें प्रेजेंट है और नहीं भी प्रेजेंट है वो सारी की सारी क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, रिसेंटली लता मंगेशकर की भी डेथ हो गई। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर वॉज अ ग्रेट सिंगर, तो उस केस में भी लता मंगेशकर क्या होगा, लता मंगेशकर एक नाउन ही होंगी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कभी तो वो एग्जिस्ट करती थी। तो सिंपल वे में आप समझ लीजिए, जो चीजें हैं और नहीं भी हैं, दे ऑल आर नाउन्स। ठीक है, जैसे एयर हम लोग को नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा या फिर हम लोग उसको नाउन नहीं कहेंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ ताकि जो मैं आगे आपको समझाऊं या पढ़ाऊं वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, डेफिनेशन। ठीक है, आज एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी डेफिनेशन क्या है। और मेनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। बिकॉज यू ऑल आर इन क्लास 3, तो आपको बहुत सारा डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको कुछ चीजें कम ही बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको और अच्छे से समझाई भी जाएंगी और बताई भी जाएंगी। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं आप, ठीक है, आपके आसपास भी जितनी चीजें दिखती हैं, दे ऑल आर नाउन्स। फिर जितने भी आप प्लेसेस देखते हो, जैसे आप घर में हो, आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे खुद आप अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं। तो जितनी भी जगह का नाम आप लोगे या अभी आपके दिमाग में है, आप ये मान के चलो या आप मान लो वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। ओके, फिर आता है एनिमल्स।
एनिमल्स में सारी चीजें आ जाएगी, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, डोमेस्टिक एनिमल्स हो, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के बड़े से बड़े एनिमल जैसे ब्लू व्हेल, एलिफेंट्स, दे ऑल आर नाउन्स। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिकली नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, बट यू ऑल आर इन क्लास 3, तो मैं आपको 3 नाउन्स ही पढ़ाने वाली हूँ। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे नाउन्स के जो काइंड्स हैं वो आपको और डिटेल में पढ़ने होंगे, और वो 1-2 इंक्लूडेड भी हो जाएगा, 1-2 और शामिल हो जाएगा। ठीक है? तो काइंड्स ऑफ नाउन आपको जो पढ़ना है वो कितने हैं? सिर्फ 3। ठीक है? कितने हैं? 3। ओके, तो फर्स्ट जो है वो क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन्स है। ठीक है? ओके, सेकंड जो है, सेकंड जो नाउन है जो आपको पढ़ना है वो है प्रॉपर नाउन्स। क्लियर हो गया? और थर्ड वन जो है वो है कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अगर आपसे कोई बोल दे कि अरे नाउन के तो 5 काइंड्स होते हैं, 3 कैसे हो गए? ऐसा नहीं है, नाउन के 5 ही काइंड्स हैं, बट बिकॉज यू ऑल आर इन क्लास 3 तो आपको सिर्फ 3 ही काइंड्स पढ़ने हैं। वो 3 काइंड्स कौन कौन सा है एक बार और क्लियर कर लेते हैं। कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन को डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज़ ये अच्छे से समझ लो कि दुनिया में जो फर्स्ट थिंग जब हम लोग आते हैं, यानी कोई भी चीज़ नई बनती है या जन्म लेती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो ये लड़का है, ये लड़की है। तो ये जो हम लोग एक ही टाइप के लोगों को या एक ही टाइप की चीज़ को जो एक जनरल वे में क्लास वाइज नाम देते हैं वो आपका कॉमन नाउन है। ठीक है? जैसे मैंने अगर आपको कहा कि वो जो लिखने वाली चीज़ होती है जिससे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा ओ चलो पेन की बात हो रही है। ओके, या फिर अगर हम लोग कहते हैं कि चलो बोर्ड पर क्या लिखते हैं, तो नॉर्मली अभी तो मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, बट क्या होता है या तो हम लोग चौक यूज करते हैं या फिर हम लोग मार्कर यूज करते हैं, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक हिंट दिया है कि चलो भाई जिस चीज से हम लोग लिखते हैं वो चीज क्या कहलाएगी, तो आपके दिमाग में आ गया कि वो पेन कहलाएगी। तो पेन जो है, पेन क्या हो गया? पेन है कॉमन नाउन। ओके, लिखने वाली सारी चीजें कॉमन नाउन। ओके, अब क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे सेलो का पेन आता है मान लो, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी का पेन आता है जैसे पार्कर। तब ये क्या हो जाएगा, हम लोग उसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, यानी अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एक स्पेशल नेम में कन्वर्ट हो जाएगा जो अभी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे आप अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखते हो, तो हर एनिमल्स को जो आप देखते हो उसका कोई नाम तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि भाई कुत्ता है, डॉग है, आप सिर्फ इतना कहते हो कि आज मैंने एक डॉग को देखा। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि उसका कोई नाम भी है, या जिसको भी आप नहीं जानते आप कह सकते हो कि वो लड़का है या लड़की है या ये चीज़ है या वो है, तो आप जनरली क्या करते हो, उसको कॉमन नाउन में इंक्लूड करते हो। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन्स क्या है? आर जनरल नेम्स। ठीक है? जनरल नेम किसका? ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो लोग पढ़ाते हैं उनको क्या कहेंगे आप, तो जाहिर सी बात है उनको क्या कहेंगे हम लोग? टीचर कहेंगे, राइट? तो टीचर क्या हो गया? टीचर एक कॉमन नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि जो लोग गाते हैं, ठीक है, जो लोग गाना गाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे सिंगर। ठीक है? तो हर इंसान जो गा सकता है या गाता है वो क्या होगा? वो होगा सिंगर। तो सिंगर भी क्या हो गया? सिंगर भी आपका कॉमन नेम हो गया। ओके, तो डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, डांसर, जितने भी हो गए दे ऑल आर कॉमन नाउन। बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये जितने भी हो गए दे ऑल आर कॉमन नाउन। फिर जैसे जैसे और हम लोग एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे या आप इसके आगे बहुत सारी चीजें बाकी हैं तो और ये क्लियर होता चला जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में है आपको पढ़ना प्रॉपर नाउन। ठीक है? अब मान लो आपने क्या किया कि आपको कुत्ता चाहिए, भाई एक प्यारा सा डॉगी चाहिए, तो आप गए और आपने कहा ठीक है कि मुझे भाई एक प्यारा सा डॉग दे दो। आप उसको लेकर के अपने घर आ गए। फिर आपने क्या किया, आप उसको डॉग कह के बुलाते हो? नहीं, आप क्या करते हो, उसका एक स्पेशल नेम रखते हो।
तो जैसे ही आपने उसको एक स्पेशल नेम दिया, जैसे ही उस नाम को उसने समझना स्टार्ट किया, वो क्या बन गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, आप मेरा नाम जानते हो, आपके भी नेम होंगे। ठीक है, तो जितने लोगों के नेम होते हैं, स्पेशल नेम होते हैं, दे ऑल आर इन प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा भाई महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, तो महात्मा गांधी कितने हैं, बहुत सारे नहीं, एक ही हैं। तो दुनिया में जो भी चीजें एक हैं वो क्या होंगी, वो होंगी प्रॉपर नाउन। तो जैसे ही मैंने कहा कि क्या बच्चों आपने रेड फोर्ट देखा है, रेड फोर्ट, तो आपको आपके ध्यान में क्या आया, अच्छा चलो ये वाला रेड फोर्ट जो दिल्ली में है। तो रेड फोर्ट कितने सारे हैं, बहुत सारे नहीं। तो जितने भी आप देखते हो स्पेशल बिल्डिंग्स हो गया या पर्सन हो गया, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ओके, चलो अब एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेशल नेम्स, स्पेशल मतलब खास, जैसे मेरा नाम क्या है, ज्योत्सना है, तो ठीक है आप कहोगे कि मैम ज्योत्सना तो बहुत सारे लोगों का नाम होगा, तो क्या सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो गए या कॉमन नाउन हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि चलो मेरा नाम ज्योत्सना है, दूसरे का भी नाम ज्योत्सना है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, वी ऑल आर डिफरेंट। तो जैसे ही आपने कहा कि चलो ज्योत्सना मैम जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आप क्लियर हो गए, तो आई एम क्या, आई एम प्रॉपर नाउन। ओके, फिर आप बोलोगे अच्छा मैम तो जो दो लोग एक जैसे दिखते हैं क्या वो प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, तो हम लोग कहते हैं ना ट्विंस, भाई देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज के बाद भी कहीं ना कुछ जो है उनमें डिफरेंट होता ही है। ठीक है, ऐसा हम लोग कभी नहीं कह सकते कि दो पर्सन हर तरीके से एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो कभी भी कॉमन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ट्विंस भी है, एक जैसे भी है, तो भी उसको हम लोग प्रॉपर नाउन ही कहेंगे। हो सकता है उनका नेचर अलग हो सकता है उनका दिमाग अलग हो सकता है एक पढ़ने में बहुत अच्छा हो, एक पढ़ने में बहुत खराब हो सकता है एक अच्छा गाता हो सकता है एक अच्छा डांस करता हो, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे ही डिफरेंस आएगा हम लोग क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जैसे ही हम लोग अलग होंगे हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी है या समझनी है। तो प्रॉपर नाउन आप क्लियर हो चुके हैं। अब बचा कलेक्टिव नाउन, या दो तीन चीजें और हम लोगों को इसमें समझनी है या जाननी है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।